Good morning students, I welcome you again in our today's video. We have started with the effects of electric current. In the last video we have seen the electric motor. Today we will see about the electromagnetic induction. लास्ट टाइम अपन ने देखा था कि अगर आप मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, ये दो मैग्नेट है, ठीक है, बीच में एक कंडक्टिंग वायर है और ये कंडक्टिंग वायर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, तो ये कंडक्टिंग वायर क्या करता है, एक फोर्स एक्ट करता है। ये अपन ने देखा था फोर्स, और इसी की बेसिस के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती थी, वर्क करती थी। इफ वी कीप एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, देन द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। जब दोनों ये परपेंडिकुलर, तो ये कंडक्टर क्या करता है, एक फोर्स क्या करता था, एक्ट करता था, और कंडक्टर क्या करता था, मूव करता था। बट इफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, अब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ये कंडक्टर यानी वायर अगर वो मूव करती है, या फिर अगर कंडक्टर स्ट्रेट है और ये जो मैग्नेट है वो मूव करती है, तो व्हाट विल हैपन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अपने को क्या करना है, पढ़ना है। इसके ऊपर आज क्वेश्चंस जो है वो माइकल फेरेडे ने अपने को दिए हुए हैं। इन द ईयर ऑफ 1831 फेरेडे शो दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है जब ये जो कॉइल है या कंडक्टर है स्टेशनरी है, और आपका जो मैग्नेट है वो क्या करता है, मूव करता है, या फिर आपका मैग्नेट स्टेशनरी और कॉइल क्या करती है, मूव करती है, तो वहाँ पे क्या होता है, करंट क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। वो किसने दिया है, माइकल फेरेडे ने दिया हुआ है। इसके ऊपर अपन पढ़ने वाले हैं। अब जो करंट, जो अपन डिवाइस करंट रहता है वो कैसे प्रोड्यूस काउंट करते हैं, उसके लिए एक डिवाइस है गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर क्या है, एक आपका डिवाइस है, ठीक है। आप देख रहे हो जीएच, जैसे अपन ने 9th स्टैंडर्ड में एमीटर वोल्ट मीटर देखे थे, वैसे ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। ये दोनों साइड से करंट क्या करता है, आपका नोट करता है, ठीक है। ये जीएच जीरो ऊपर जीरो पे दिया हुआ है, ये जो पॉइंटर है वो दोनों साइड पे क्या होता है, मूव करता है। इट एक्ट एज अ अपना वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर, और ये जो इतना भी करंट होता है वो अपने को बताता है कौन सी डायरेक्शन में, इवन ये बताता है। ये एक सेंसिटिव डिवाइस है विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर दैट वी हैव स्टडीड। जैसा इलेक्ट्रिक मोटर है वैसे ही ये क्या है, सेंसिटिव डिवाइस है। ये इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के लिए काम आता है। Coil is positioned between the two piece of magnet in such a way that the pointer on the galvanometer dial is connected to it. When a small current, for example 1 ampere, flows through the coil will rotate. The rotation will be proportional to the current. अब जैसे यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर कॉइल के अंदर कनेक्ट करते हैं, और छोटा सा अपन ने करंट क्या कर दिया है, इससे कनेक्ट किया है वायर्स, और वहाँ पे करंट फ्लो किया है सपोज 1 एम्पियर। तुरंत ये जो आपका है पॉइंटर वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। डिफ्लेक्शन यानी ये यहाँ से ऐसा दिखाएगा, या जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में वो क्या करेगा, पॉइंटर क्या करेगा, आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगा। द गैल्वेनोमीटर द पॉइंटर डिफ्लेक्ट्स ऑन बोथ द साइड। जहाँ पे करंट नहीं रहेगा तो वो क्या रहेगा, बीच में स्टेशनरी रहेगा, और जहाँ से करंट मूव हो रहा है वो वहाँ पे क्या करेगा, मूव करेगा। अब यहाँ पे अपन देखने वाले हैं एक एक्टिविटी। एक्टिविटी के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, ये आपका मैग्नेट लिया मैंने, ठीक है, इसको नॉर्थ पोल, ये ऊपर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, ये दो स्टैंड है जिसके ऊपर मैंने कंडक्टिंग वायर लगा दिए हैं, और कंडक्टिंग वायर मैंने एक साइड से नॉर्थ, इधर गैल्वेनोमीटर के दो पॉइंट्स होते हैं, दोनों साइड पे मैंने क्या कर दिए है, लगा दिया हुआ है, ठीक है। इफ अ कंडक्टिंग वायर इज केप्ट मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज प्रोड्यूस। अब यहाँ पे करंट कैसे प्रोड्यूस्ड होता है ये अपन देखना है। कंप्लीट द सर्किट एज गिवन इन द फिगर, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं। कीप द बार मैग्नेट, अपन ने यहाँ पे बार मैग्नेट लगा दिया है इन सच अ वे दैट इट नॉर्थ एंड साउथ पोल इज जस्ट बिलो द कॉपर वायर। ये जो कॉपर वायर है उसके नीचे स्ट्रेट मैंने क्या कर दिया है, आपका कॉपर वायर लगाया, कॉपर वायर के स्ट्रेट नीचे मैंने मैग्नेट लगाया है। नाउ इफ द वायर इज कीप मूविंग, अब जो ये वायर है, मैंने मैग्नेट को स्टेबल रखा है स्टूडेंट्स, अभी अब मैं वायर को ए टू बी यहाँ पे क्या कर रही है, मूव कर रही हूँ। देखो यहाँ पे दिखा है ए टू बी। जब मैं वायर को ए टू बी क्या करती हूँ, मूव करती हूँ, तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। कोई भी साइड में, एक साइड में क्या करता है, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड एज द फेरेडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे अपन बोलते हैं फेरेडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ मूव द मैग्नेट विद द वायर, विद द
वायर फिक्स। अब अपन वाइस वर्सा करने वाले। अब मैग्नेट क्या, वायर को मैंने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, और मैग्नेट को क्या कर दिया मैंने, मूव करती हूँ। अब यहाँ पे, अब मैं मैग्नेट को यहाँ पे मूव किया या फिर मैंने यहाँ पे रखा, तो क्या हो रहा है, ये मैग्नेट को मैं मूव कर रही हूँ, ठीक है, ये पोजीशन से ये पोजीशन पे। तब भी क्या कर रहा है, ये गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन दे रहा है, पॉइंटर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। व्हाट वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस, कि अगर आपका कॉपर वायर स्टेशनरी या मैग्नेट को मूव करते हैं, या फिर आप मैग्नेट को फिक्स करके कॉपर वायर को मूव करते, वाइस वर्सा करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन दे रहा है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है यहाँ इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस्ड हो रहा है। अब यहाँ पे अपन एक्सपेरिमेंट लेने वाले हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, सोलोनाइट कॉइल ले लिए, ठीक है, ये क्या है, सोलोनाइट कॉइल है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी है, प्लस है, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये आपकी कॉइल है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, आपका गैल्वेनोमीटर क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। अब करंट जैसे मैंने ऑन और ऑफ किया, जब ये बैटरी है उसको पहले मैंने ऑन किया फिर ऑफ किया, जैसे ही ऑन ऑफ करती हूँ तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन देगा। आपके जो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर रहेगा वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन देता है, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है जब ऑन एंड ऑफ करते हैं। अब जब बात करते हैं यहाँ पे बैटरी को जब ऑन करते हो तो क्या होगा, ये सोलोनाइट कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये किसके समान एक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ये पूरा आपको एक मैग्नेट के तरह क्या करेगा, आपका बिहेव करने वाला है। ये अपन ने अर्लियर प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि सोलोनाइट कॉइल में से जब करंट फ्लो होता है इट एक्ट एज अ मैग्नेट, ये मैग्नेट का काम करेगा, ये कॉइल है, ठीक है, ये मैग्नेट। अब जब मैं इसको ऑन और ऑफ करती हूँ, मैग्नेट को, मतलब ये मैग्नेट हो गया आपका, इसको जब मैं बैटरी को ऑन और ऑफ करती हूँ तो यहाँ पे मैग्नेट गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन दे रहा है। अब मैंने जब इसको ऑन किया, अब करंट प्रोड्यूस होता है, कहाँ से कहाँ जाएगा करंट, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका करंट जाता है, ये यहाँ से जब पॉजिटिव नेगेटिव जाता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, कॉइल को मूव कर रही हूँ, ठीक है, ये कॉइल है आपका, ये पूरे कॉइल, पहले मैं यहाँ लेके गई फिर यहाँ, तब भी क्या देखा है मैंने, ये गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, उसका पॉइंटर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब मैंने क्या किया नेक्स्ट टाइम, ठीक है, ये जो आपका सोलोनाइट कॉइल है उसको मूव करती है और कॉइल को क्या कर दिया मैंने, फिक्स कर दिया। अब मैंने इसको कॉइल को क्या कर दिया, फिक्स किया, ठीक है। पहले क्या किया था मैंने, इसको फिक्स किया था, किसको फिक्स किया था, सोलोनाइट कॉइल को मैंने फिक्स किया था, और किसको मूव किया था, सिर्फ कॉइल को मूव किया था, ठीक है। तब भी क्या कर रहा था, वो डिफ्लेक्ट कर रहा था। अब मैंने इसको फिक्स कर दिया, अब मैं ये कॉइल को क्या कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ। तो व्हाट विल हैपन, अगेन ये जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन दे रहा है। इट मीन्स दैट ये करंट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस्ड हो रहा है। कब प्रोड्यूस्ड हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में एक करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ, जैसे जैसे नंबर ऑफ फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पे जनरेट होती है। ये आपका क्या है, एक मैग्नेट है, मैग्नेट की लाइन्स ऑफ फोर्स है, यहाँ से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रही है और ये कॉइल पे जाती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज होती है, वैसी वैसी वहाँ पे करंट क्या करता है, प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। व्हाट इज नाउ फेरेडेज लॉज ऑफ इंडक्शन, इफ अ करंट इज स्विच ऑन और ऑफ, करंट अगर स्विच ऑन और ऑफ होता है, करंट क्या होता है वहाँ पे, इंड्यूस्ड होता है, यानी वहाँ आता है, इसलिए बोले करंट इंड्यूस्ड। सच एन इंडक्शन इज ऑब्जर्व व्हेन द करंट इज इन द सोलोनाइट कॉइल इज इंक्रीज और डिक्रीज, उसका करंट क्या होता है, सोलोनाइट कॉइल में इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। तब करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, करंट इंड्यूस्ड होता है कॉइल में व्हेन इट मूव्स असाइड फ्रॉम फ्रंट ऑफ द सोलोनाइट, जहाँ से फ्रंट और बैक से अपन मूव करते हैं वहाँ पे क्या होता है, करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, के एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ है, इट इज अंडरस्टूड दैट whenever the number of magnetic lines of force passing through the coil changes, the current is induced in the coil. This is known as Faraday's laws of induction. वहाँ पे क्या होगा, Faraday's laws of induction क्या होता है, उसे बोलते हैं फेरेडेज लॉज ऑफ इंडक्शन, यानी वहाँ पे कॉइल पे करंट आता है तो वहाँ पे ईएमएफ क्या होता है, जनरेट होता है। द करंट प्रोड्यूस इन द कॉइल इज कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड करंट, जो करंट प्रोड्यूस्ड होता है उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। Fleming's right hand rule. What is the Fleming's right hand rule?
अब जब कंडक्टर अपन लेते हैं, ठीक है, कब वहाँ पे जो करंट जो प्रोड्यूस होता है कब ज़्यादा हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम रहता है? इट विल बी मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब सभी आपका राइट हैंड निकालेंगे, ठीक है। अब ये राइट हैंड लेते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये आपका थंब है, ये आपकी कौन सी है, इंडेक्स फिंगर है, और ये आपकी कौन सी है, मिडल फिंगर है। अब ये तीनों कैसी रहती है, एक दूसरे के ऊपर क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर। थंब क्या पे परपेंडिकुलर है, इंडेक्स फिंगर पे, और ये इंडेक्स फिंगर कैसे रहेंगी, आपकी मिडल फिंगर पे क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। अब जब ये थंब है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर। जो आपका कंडक्टर है उसका जो मोशन होता है, जो अपन ने अभी देखा कि अपन कंडक्टर को मूव करते, तो ये यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर। इंडेक्स, ये जो आपकी फिगर है इंडेक्स फिगर, वो कैसी रहेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। और ये जो आपका रहेगा, जो आपकी जो मिडल फिंगर रहेगी, वो क्या शो करेंगे, आपका इंड्यूस्ड करंट। जो करंट जो है कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये आपको बताएगा। जो ये रूल है उसे अपन बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब आप देखोगे यहाँ पे भी आप देखते हो कि ये फिगर में दिखाया गया है आपको कि यहाँ पे राइट हैंड, जो आपको जो थंब है आपका क्या है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, ये क्या है आपका, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपकी मिडल फिंगर है वो क्या कर रही है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। दिस इज योर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल।